Hello students, welcome in the English poetry section of class 9th। आपकी ये जो सिलेबस है उसकी ये पोएट्री सेक्शन का पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन। इसके जो ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका की जो जन्म है वो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। 26 मार्च 1874 को इनकी बर्थ हुई और ये जो जाने जाते हैं ही इज़ नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ। तो ये ग्रामीण ज़िंदगी की जो हकीकत के ऊपर बेस्ड इनकी जो राइटिंग वर्क रहा उसके लिए जाने जाते हैं। ही राइट्स इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और ये जो है बड़े यानी कि जो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो कॉमन एक्सपीरियंसेस होते हैं उनमें ये काफ़ी गहरी निगाह रखते हुए राइटिंग वर्क रहता था, जो भी इनका लेखन का काम था। और बोस्टन में 29 जनवरी 1963 को इनकी डेथ हुई। तो ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है। रोड नॉट टेकन का मतलब है कि वो राह, वो रास्ता जो हमने नहीं लिया। तो इसका ये मतलब है कि जो लाइफ होती है हमारी इंसान की, उसमें ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं कि अलग उन टाइमों पे हमें अपना कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, और वो जो डिसीजंस होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन डिसीजंस को लेने के बाद हमें कामयाबी मिलेगी कि फेलियर हो जाएगा। और हमको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है पहले से कि हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं और उसके क्या रिज़ल्ट आएंगे। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेंजा हम लेते हैं यहाँ से। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। इस स्टेंजा का मतलब है, एक तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जो भी पोइट्री सेक्शन के पोएम्स आएंगी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, तो उसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एक तो सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि इस पूरी पोएम का मैं उसमें पोएट क्या कहना चाह रहा है, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है पूरी जो पोएम है, उसका एक समरी, एक निचोड़ क्या है, क्या मकसद है। तो जैसा कि इस पोएम के बारे में भी बताया कि ये लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं हर इंसान की, कि जहाँ पर वो एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो जाता है कि जब उसके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और उसमें उस टाइम पर उसको ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा ऑप्शन लें। और वो जो भी ऑप्शन लेता है तो उस टाइम पे तो ये सोच के ही लेता है कि बेस्ट ऑप्शन ले रहा है, लेकिन हर बार इंसान को अपने लिए जा रहे ऑप्शन के कंसीक्वेंसेस या रिज़ल्ट के आगे उस रास्ते को चुनने से या उस डिसीजन को लेने से उसको सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगी, ये उसको पता नहीं होता है। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया यही मान सकते हैं कि ये लाइफ के उन हालातों के बारे में है कि जिन हालातों में हमें, जब हम किसी दोराहे पर खड़े होते हैं, जब किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जहाँ पर हमको कई सारे ऑप्शंस में से एक चुनना पड़ता है और हम उस वक्त कंफ्यूज भी होते हैं, फिर भी हम अपने हिसाब से कोई बेस्ट चॉइस करते हैं जिसका कि हमें पता नहीं होता है कि उसके क्या रिज़ल्ट आएंगे। तो इधर ये जो फर्स्ट स्टेंजा हमने पढ़ा, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, यानी कि 2 रास्ते, 2 रोड्स हैं जो कि बट गई हैं एक पीले जंगल की तरफ। पीले जंगलों के अंदर वो 2 रोड जा रही हैं, यानी पहले हम एक रोड से जा रहे हैं और एक टाइम ऐसा आया कि वो जो एक रोड है वो 2 रोड्स में बट गई, और दोनों जो रोड्स हैं वो सामने जंगल के अंदर जा रही हैं। एंड सॉरी, अच्छा यहाँ पे येलो वुड जो कहा जा रहा है, येलो इसलिए कहा जा रहा है कि वो एक पतझड़ का मौसम आ चुका है और पतझड़ के टाइम पे पेड़ों की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। तो सारे पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो पीली पीली दिख रही हैं। तो और वुड का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। तो येलो वुड का मतलब है कि वो जंगल जहाँ पेड़ लगे हैं सारे, उन सारे पेड़ों पर पीली पत्तियां हैं, जिससे कि इसको येलो वुड या पीला जंगल वो बोल रहा है पोएट। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और ये दुख की बात है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि वो अकेला ट्रैवलर है। अब एक इंसान एक रोड पे गया और आगे वो 2 रोड में बट गया, तो एक ही इंसान दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं जा सकता। या तो उसको ऐसा करना पड़ेगा कि पहले एक रोड पे जाए, फिर जितनी दूर तक वो जाना चाहता है वहाँ तक जाए, फिर लौट के आए, फिर दूसरी रोड पर जाए।
तो दोनों पे एक साथ नहीं जा सकता। तो वो ये कह रहा है कि ये दुख की बात है कि मैं दोनों पे नहीं जा सकता। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा, ऑथर कह रहा है, पोएट कह रहा है कि बहुत देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद, और जब उन रोड को देखा तो जितनी दूर तक वो देख सकता था उस रोड को वहाँ देखा, तो वो आखिर में जाके वो जो रोड है एक, वो मुड़ के उसी जंगल के झुरमुटों में ख़त्म हो जाती है। जैसे हम अगर कोई रोड देखें, बहुत सारी ऐसी सीधी रोड जाती हैं, फिर वो घूम जाती हैं, और अगर वो पेड़ों के इसमें आसपास उसके पेड़ लगे होते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हीं पेड़ों के झुरमुट में जाके वो रोड कहीं एंड हो गई। तो इसी तरीके से जो दो रोड बट रही थी, उनमें से एक रोड को इन्होंने इस तरीके से पोएट ने वर्णन किया। एक रोड इस तरह से देखी, देन लुक द अदर जस्ट एज फेयर, और फिर ये दूसरी रोड को देखते हैं कि वो भी उतनी ही अच्छी थी, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद पहली वाली से ये ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि उसके ऊपर पत्तियाँ जो है वो ढकी हुई थी, पत्तियों से वो रोड ढकी हुई थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर का मतलब है कि इनने दूसरा, जबकि रास्ता इनने दूसरा वाला चुना जो कि उतना ही अच्छा लग रहा था, और ये इनको ये लग रहा था कि वो पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस पर पत्तियाँ जो है पड़ी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि उस पर ज़्यादा लोग चले नहीं हैं, उस रास्ते पे ज़्यादा लोग गुजरे नहीं हैं वहाँ से। तो ये एक ऐसी बात हो सकती है कि इन्होंने ये सोचा कि वो रास्ता लिया जाए जिस पर कि ज़्यादा लोग नहीं गए हैं। और वो एक, जब कभी हम लाइफ में अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं कि जो सब करते हैं हम उससे अलग हट के करेंगे। तो ये भी इसी तरह का एक सिचुएशन है जिसको ये पोएट बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, कि जो दो रास्ते थे उसमें से एक का तो वर्णन उन्होंने कर दिया था, एक सीधी रोड जाके और पेड़ों के झुरमुट में लुप्त हो गई। दूसरी वाली इन्होंने ऑप्शन ऑप्ट किया जिसके ऊपर पत्तियाँ बिखरी हुई थीं, और ऐसा लग रहा था कि उस पर कम लोग चले हैं। जबकि पोएट ने बताया जब उस रास्ते पर आगे बढ़ा तो हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि बाद में फिर पता चला कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कोई भी उस रास्ते पर चला ही नहीं था, उधर भी इनको लोगों के आने के चलने के निशान मिले। तो यानी कि ऐसा नहीं था कि इन्होंने ये सोच के डिसीजन लिया कि इस पे कुछ ज़्यादा लोग चले नहीं हैं तो हम इस रास्ते पर जाएंगे, लेकिन जब उस रास्ते पर चले तो पता चला कि ये वैसा रास्ता नहीं था जिस पे कोई भी नहीं चला था या कोई आया नहीं था, इस पे भी काफ़ी लोग आ चुके थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और उस सुबह जब इन्होंने ये दोनों रोडें देखी तो उन दोनों ही रोडों पर पत्तियाँ जो है पड़ी हुई थीं कि, और उस पर निशान ऐसे दिख नहीं रहे थे, किसी के ज़्यादा पैरों के निशान या चलने के निशान। और इन्होंने जो दूसरी वाली रोड चुनी तो पहले को इन्होंने बात के लिए छोड़ा। इन्होंने ये सोचा कि चलो इस पर हम आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी कि मैं पहली वाली जो रोड है उसको कभी और के लिए छोड़ता हूँ, रखता हूँ। यानी जब मैं इस रोड पर जाऊँगा दूसरे वाले पे, और जब कभी वहाँ से टाइम मिलेगा तो लौट के आके इस वाली पे जाऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये जानते हुए भी कि जब एक रास्ते पर हम जाते हैं तो उस रास्ते से दूसरा रास्ता और दूसरे से तीसरा, इस तरह से एक रास्ते से कई रास्ते निकलते चले जाते हैं। और फिर होता ये है कि रास्तों में से जो रास्ते निकलते हैं उन पे चलते चलते वापस लौटने की कंडीशन नहीं बचती है, वापस लौटने का मौका नहीं बचता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे डाउट हुआ कि क्योंकि एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे निकलते चले जाने के बाद कभी शायद मैं वापस भी ना आ पाऊँ। तो ये जो रास्तों की बात हो रही है ये वही लाइफ की सिचुएशंस की बात हो रही है कि कभी हम, चाहे अगर मान लो पढ़ाई की बात करें या और किसी बिज़नेस की बात करें, तो आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि अगर आप मान लीजिए 10th में हैं और ऐसे ही दो रास्ते आपके सामने आ जाएं कि जब आपको सब्जेक्ट्स की चॉइस करना हो, तो आप ये सोचें अगर कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लें, जो सब लोग लेते हैं वो लें या जो कम लोग लेते हैं वो लें। और अगर आप ये सोच के लो कि चलो हम जो वो वाला सब्जेक्ट लेते हैं जो दूसरे कम लोग उसको ऑप्ट करते हैं,
जिससे कि उसमें कंपटीशन कम रहेगा, या कुछ भी सोच के लें। और जब वो ले लेते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इधर इस सब्जेक्ट को भी बहुत लोगों ने ले रखा है, और आप बाकी ये सोचते हो कि चलो पहले हम इसमें पढ़ाई कर लेते हैं, फिर बाद में जो सब्जेक्ट अभी चूज़ नहीं कर रहे हैं हम उनको भी बाद में पढ़ लेंगे। और लेकिन ये सोचा जिस वक्त आपने चॉइस की उस वक्त ये सोच तो लिया, लेकिन क्या ऐसा होता है कि आप एक बार पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, एक क्लास से दूसरी क्लास पास कर लें, फिर 10th के बाद 12th, 12th के बाद ग्रेजुएशन। तो ऐसा क्या हर कोई कर पाता है कि फिर वापस आके वही सब्जेक्ट पढ़े जो कि उसने छोड़ दिए थे, ये सोच के कि कभी और पढ़ लेंगे? क्यों नहीं ऐसा हो पाता है? क्योंकि पहले इंसान को 10th के बाद 12th करने का रहता है, फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन के बाद सोचता है कि जॉब कर ले, फिर इस तरह से करके लाइफ में वही सिचुएशन आ जाती है कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता चला जाता है और इंसान उस पर बढ़ता चला जाता है, और जो रास्ते वो छोड़ चुका होता है उस पर कभी भी आ नहीं पाता है। तो यहाँ पे यही वो रास्तों की बात पोएट बता रहा है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। और ये यहाँ बता रहे हैं कि I shall be telling this with a sigh, कि हम ये बात एक ठंडी सांस लेके या एक ठंडी आह भर के कभी बता रहे होंगे। समवेयर एजेस एंड एजेस, के एक काफ़ी युगों युगों के बाद। अब युगों का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान युगों तक ज़िंदा रह सकता है। युगों युगों का मतलब यहाँ पर ये है कि काफ़ी टाइम के बाद। जैसे एक इंसान अगर अपनी जो पढ़ने वाली एज होती है, या जो उसकी एक यंग एज में कदम रखता है, वो 20 साल की उम्र में कदम रखता है, मान लीजिए उस वक्त वो कोई डिसीजन ले, जब उसके सामने इसी तरह की सिचुएशन आई कि उसको 2 में से या 3 में से कोई एक डिसीजन लेना था, और जब वो 50-60 साल का हो जाए तो वो अपनी वो कहानी बताए। तो ये एजेस का मतलब है कि काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी सालों के बाद। तो वो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई इंसान अपने 20 साल की उम्र में जो डिसीजन ले और 40-50-60 साल की उम्र में उसके बारे में बताए। क्या बताए? कि 2 roads diverged in a wood, कि एक जंगल में 2 रोडें जा रही थीं, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रोड चुनी जिसे कम लोगों ने चुना था या जिस पे कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी से सारा फ़र्क पड़ा, उसी से वो चीज़ हुई जो आज है। अब इसमें क्या है, पोएट ने ये नहीं बताया है कि उस ऑप्शन को, उस डिसीजन को लेने का रिज़ल्ट अच्छा हुआ या बुरा हुआ। यानी कि जो रोड इधर पे जो सबसे ऊपर वाले स्टेंजा में, फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में बताया गया है कि जो पोएट था उसके सामने 2 रोड थी, या 2 रास्ते थे, या 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन वो था कि जिस पे उसको लग रहा था कि इस पे तो बहुत लोग ये वाला ऑप्शन चुनते हैं या ये रोड चुनते हैं, अब इधर रोड भी ले सकते हैं आप या कोई डिसीजन ले सकते हैं। और उसने दूसरा वाला ऑप्शन लेता है वो, और सोचता है कि पहले पे हम फिर कभी इसको ऑप्शन पे आएंगे, या इस रास्ते पर, इस डिसीजन पर हम दोबारा कभी सोचेंगे। और दूसरा वाला जो वो लेता है, तो हालांकि वो भी कोई ऐसा नहीं होता है कि उस पर बिल्कुल ही कोई किसी ने ऑप्शन चूज़ ना किया हो कभी, या उस रास्ते पे चलने का ऑप्शन किसी ने चूज़ ना किया हो। और वो जो रास्ता वो चुनता है, उसको चुनने के बाद लाइफ का एक वो जो टाइम आता है कि उसमें वो एक ठंडी सांस लेके ये बता रहा है। अब ठंडी सांस पॉजिटिव में भी ली जा सकती है और नेगेटिव में भी ली जा सकती है। पॉजिटिव में कैसे, कि मान लीजिए किसी पर्सन ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, 20 साल की उम्र में उसने कोई डिसीजन लिया बिज़नेस से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, या अपनी शादी ब्याह से रिलेटेड, कि किस से रिश्ता करना है, किससे नहीं करना है। और उसके बाद उसके लाइफ में क्या हुआ, मान लो उसने एक स्ट्रगल किया कई सालों तक, 10-20-30 सालों तक स्ट्रगल किया, और उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जिससे बहुत उसको सेटिस्फेक्शन है, बहुत उसको एक अच्छे अचीवमेंट उसको हो गए हैं। तो मेहनत के बाद, एक बहुत संघर्ष करने के बाद, एक बहुत लड़ाई लड़ने के बाद भी जब जीत मिलती है, तब भी इंसान ठंडी सांस लेता है। और अगर ऐसा हो कि उसने, किसी ने डिसीजन लिया और वो डिसीजन उसका गलत हो गया, और जैसा वो पहले कंडीशन में था जिस वक्त उसने डिसीजन लिया,
उससे उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई, बहुत ही ख़राब हो गई। तब भी वो जब अपनी कहानी सुनाएगा 40-50 साल बाद, तब भी वो ठंडी सांस लेके ही बताएगा कि वो जो डिसीजन उसने लिया था, उस डिसीजन की वजह से आज की जो कंडीशन में वो है, उस डिसीजन की वजह से है। तो ये जो पोइट्री का एक तरीका होता है कि क्या मैसेज हम देना चाह रहे हैं, पोएट क्या देना चाह रहा है, वो ऐसे शब्दों का यूज़ करके अपनी बात कहता है कि उसमें एक कला दिखाई देती है हमको। पोइट्री की ये जो कला होती है, ये यही होती है कि इन ऐसे हम सिचुएशन ऑर्डिनरी वर्ड्स में रखेंगे अगर, तो हमको लंबे लंबे कई पेज भरने पड़ेंगे, और एक पोएट जो होता है वो कुछ ही लाइनों में वो सारी कहानी को कह देता है। अब ये जो इस पोइट्री की जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है और जो बातें इसमें कही गई हैं, अगर वो हम एक टेक्स्ट के तौर पे, लेसन के तौर पे अगर किसी में लिखने की कोई कोशिश करेगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन इधर इस पोएम में पोएट ने बड़ी आसानी से उस चीज़ को बता दिया है। तो उम्मीद है आपको ये इस पोइट्री की ये लाइन समझ में आ गई होंगी, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो पोइट्री होती है उसमें जैसा एक तो सेंट्रल आइडिया के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा एक बिल्कुल कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं जिसमें स्टेंजा का कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस के साथ उसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। तो रेफरेंस जो होता है वो ये होता है कि ये पोएम, ये जो लाइंस हैं ये किस पोएम में से ली गई हैं और उसका राइटर कौन है। तो जैसे आपके इस पोएम में यहाँ पर दिख रहे हैं 4 स्टेंजा हैं, तो चारों में से कोई सा भी स्टेंजा में अगर रेफरेंस की बात आएगी तो चारों स्टेंजा का रेफरेंस एक ही रहेगा, क्योंकि एक ही पोएम है और एक ही उसका राइटर है। तो चारों स्टेंजा का जो रेफरेंस है वो एक ही रहेगा कि दीज लाइन्स, रेफरेंस क्या रहेगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये उसका रेफरेंस कहलाएगा कि ये जो लाइनें हैं पोएम की, ये हमारे बुक में दी गई पोएम द रोड नॉट टेकन में से ली गई हैं, और जिसके जो राइटर हैं, जिसके ऑथर हैं, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये तो हो गया इसका रेफरेंस। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि इन लाइनों में शॉर्ट में पोएट ने क्या कहा है। तो अब जैसे पहले स्टेंजा की बात आ जाए तो इसमें जो क्या है, दैट द रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो पहले स्टेंजा में पोएट एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ पर उसको जिस रास्ते से वो आया है उसके बाद वो रास्ता 2 रास्तों में बट चुका है, और उसको एक रास्ता, उनमें से एक रास्ता एक जंगल की तरफ उसको जाता हुआ दिख रहा है, जो आगे जाके बेंट होके और उसको पेड़ों के झुरमुट में वो खो चुका है। तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। और एक्सप्लेनेशन में जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन था वो आपने समझ लिया था कि किस तरीके से येलो वुड का क्या मतलब है, और अकेला होने की वजह से वो दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता, दोनों पे जा नहीं सकता, तो उसके लिए वो दुखी है। और एक जो रास्ता वो देख रहा है वो आगे जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहाँ तक वो देखता है, और आगे जाके वो रास्ता मुड़ के वो पेड़ों के झुरमुट में ख़त्म हो जाता है। तो ये अगर इसको लाइफ के साथ जोड़ के देखेंगे तो ये ज़िंदगी की जो सिचुएशन है उसको बताने के लिए, तो ये हम एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीज़ बता सकते हैं कि येलो वुड का क्या मतलब है, और ये 2 रास्तों का सिचुएशन जो बताई गई है ये हमारी एक्चुअल लाइफ से, इंसानों की एक्चुअल लाइफ से किस तरह से मिलती है। तो ये इसका हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। इसी तरह से जो सेकंड वाला हमारा ये स्टेंजा है, इसमें भी हम जो रेफरेंस है वो सेम रहेगा, और फिर इसके अंदर जो चीज़ बताई गई है कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो इसमें ये पोएट ने ये कहा है कि जो दूसरा वाला उसने चुना, जो कि उतना ही अच्छा लग रहा था और उस पर घास थी, उस पर ऐसा लग रहा था कि कोई लोग चले नहीं हैं, लेकिन जब वो चूज़ कर चुकता है तब उसको पता चलता है कि नहीं, इस पे भी लोग आए हैं। तो ये तो हो गया एक
उसका कॉन्टेक्स्ट हो गया, रेफरेंस तो वही था, कॉन्टेक्स्ट ही हो गया, और एक्सप्लेनेशन में डिटेल में हम इसको जो उसका मीनिंग है कि क्यों उसने दूसरा रास्ता चुना था, क्योंकि उस पर ऐसा उसको ऐसा लग रहा था कि कम लोग चले हैं, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि नहीं, इस पर भी ज़्यादा लोग चले हैं, और लगभग वो दोनों ही, बाद में उसको एहसास होता कि ये दोनों ही बराबर थे। फिर ये तीसरा स्टेंजा है कि जिस वक्त उसने ये डिसीजन लिया था सुबह के टाइम पे जब वो खड़ा था, तब वो दोनों रास्ते उसे पत्तियों से ढके हुए दिख रहे थे, और एक रास्ता उसने बात के लिए छोड़ दिया था, और ये जानते हुए भी कि जिस रास्ते पे वो जा रहा है हो सकता है कि उस रास्ते में से और रास्तों पे रास्ते निकलते चले जाएं, और कभी वो लौट के एक ये इस पहले वाले छोड़े हुए रास्ते पे जाने के लिए दोबारा ना आ पाए। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया, और रेफरेंस तो सेम रहेगा ही। एक्सप्लेनेशन में यही आ जाएगा कि जब हम लाइफ में इस तरीके की किसी सिचुएशन में होते हैं कि जहाँ पर हमको एक डिसीजन कोई लेना पड़ता है, तो और जिस डिसीजन को हम नहीं लेते हैं तो हम सोचते हैं कि कभी मौका मिलेगा तो इस डिसीजन को भी ट्राई करेंगे। लेकिन क्या है कि कोई खाने पीने की चीज़ तो है नहीं है कि किसी रेस्टोरेंट में हम गए, वहाँ पे एक डिश हमने ट्राई कर ली, खाने पीने की एक चीज़ हमने ट्राई कर ली, और फिर हमने ये सोचा कि चलो बाद में आएंगे तो दूसरी वाली ट्राई कर लेंगे, और कभी हमने आके वो दूसरी वाली भी ट्राई कर ली। तो ये रेस्टोरेंट के खाने जैसा आसान नहीं है, ये लाइफ के जो सिचुएशंस होती हैं, तो ये उसी को बताया गया है इस वाले स्टेंजा में कि इंसान जब डिसीजन लेता है तो ये सोच तो लेता है, लेकिन ऐसा उसके साथ हमेशा हो नहीं पाता है। फिर ये लास्ट स्टेंजा है, इसका भी रेफरेंस वही रहेगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक द रोड नॉट टेकन। ये इस पोएम का नाम लिख देंगे हम रेफरेंस में, और इसके जो पोएट हैं इनका नाम ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो इनका नाम लिख देंगे। ये तो रेफरेंस हो गया। और कॉन्टेक्स्ट ये हो गया कि इन दीज लाइन्स, और इसका शुरुआत कैसे करेंगे कॉन्टेक्स्ट की, कि इन दीज लाइन्स पोएट वांट टू से या पोएट वांट टू एक्सप्रेस। तो से का मतलब पोएट कहना चाहता है, पोएट वांट टू एक्सप्रेस का मतलब है कि पोएट या कवि जो है वो ये अपने विचार व्यक्त करना चाहता है। तो ये इस तरीके से इसमें शुरुआत करके फिर जो भी इस स्टेंजा का निचोड़ निकलता है वो हम बोल देंगे, बता देंगे। तो ये आपको इसके सॉल्यूशन हालांकि मिल जाएगा, लेकिन आप लोग अपने तरफ से कोशिश करिए पहले। तो इस स्टेंजा का भी जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो यही होगा कि कभी एक काफ़ी टाइम के बाद जब उसने डिसीजन लिया, उसके काफ़ी टाइम के बाद वो जब उस डिसीजन के बाद का जो क्या हुआ रिज़ल्ट उसके बारे में जो बताएगा, तो वो एक किस तरीके से एक ठंडी सांस लेके बताएगा, और उसका क्या मीनिंग है ये यहाँ क्लियर नहीं है कि अच्छा हुआ उसके साथ बुरा हुआ। तो यही एक्सप्लेनेशन में भी आएगा, थोड़ा डिटेल में आ जाएगा कि इसको भी अगर हम लाइफ से कंपेयर करेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि जब हम अर्ली स्टेज पे लाइफ की शुरुआत में हम डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम उस डिसीजन के बारे में जब बताएं तो हम एक ठंडी सांस के साथ बताएं, और वो ठंडी सांस किस उसमें ली जा रही है, पॉजिटिव में हमारे साथ अच्छा हुआ कि पहले हम बहुत अपने आप को किसी मुसीबत में या किसी परेशानी में पा रहे थे और बाद में उससे निकल गए, तब भी हम ठंडी सांस लेके बताएंगे, और हमारे साथ पहले से भी ज़्यादा बुरा हो गया तब भी ठंडी सांस लेके बता सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको लाइन समझ में आई होंगी। इनके बारे में इनके और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो होंगे, ये आपको आगे बता दिए जाएंगे। तो ओके, गुड बाय टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।